ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि अब वो वृद्ध हो गए हैं और अब समय आ गया है कि राज्य को नया राजा दिया जाए। मैं अपने 5 बेटों में से किसी एक को राजा बनाऊंगा, लेकिन मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि किसे ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। राजा के मंत्री ने उन्हें एक सुझाव दिया और कहा कि आप 5 राजकुमारों की एक परीक्षा लें। जो इस परीक्षा में कामयाब होगा उसे आप राजा बना दें। मंत्री की बात को मानते हुए राजा ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया। अपने पुत्रों से राजा ने कहा कि मेरी आयु हो गई है और मैं अब सही से राज्य का कार्य नहीं संभाल पा रहा हूँ, इसलिए वक्त आ गया है कि राज्य को नया राजा दिया जाए। इसलिए मैं तुम 5 की एक परीक्षा लूँगा और जो इस परीक्षा को पास कर लेगा वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। राजा के इस प्रस्ताव को 5 राजकुमारों ने स्वीकार कर लिया। राजा ने राजकुमारों से कहा कि मैं तुम्हें एक बीज दे रहा हूँ। तुम इस बीज को ले जाकर एक गमले में लगा दो। इस बीज से एक पौधा खिलेगा। उसकी देखभाल अच्छे से करो और 1 साल बाद वो पौधा मेरे पास लेकर आना। जिसका पौधा सबसे बड़ा और सुंदर होगा, मैं उसे इस राज्य का राजा बना दूंगा। राजा के दिए गए बीजों को उनके बेटों ने गमले में लगा दिया और 1 साल बाद राजा के पास अपने गमले लेकर आ गए। राजा ने देखा कि उनके 5 में से 4 बेटों के गमले में बेहद ही सुंदर पौधे लगे हैं, जबकि सबसे छोटे बेटे के गमले में कोई भी पौधा नहीं है। राजा ने 5 के गमले देखने के बाद ऐलान करते हुए कहा कि उनके बाद राज्य का नया राजा उनका छोटा बेटा बनेगा। यह बात सुनकर राजा के अन्य बेटे हैरान हो गए। उन्होंने राजा से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? हम सबके गमलों में पौधा है और उसके गमले में कोई भी पौधा नहीं लगा हुआ है। ऐसे में राजा हम चारों में से किसी एक को बनाया जाना चाहिए, न कि उसे। राजा ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि मैंने आप सभी को जो बीज दिए थे वो सभी बीज खराब थे। आप सभी ने अपना अपना बीज बदल दिया था और उसकी जगह नया बीज लगाया, जबकि मेरे सबसे छोटे बेटे ने उसी बीज का इस्तेमाल किया जो मैंने उसे दिया था। मैं इस परीक्षा के जरिए ये देखना चाहता था कि तुम में से कौन सबसे ज़्यादा ईमानदार है। इस परीक्षा में तुम सब असफल रहे क्योंकि तुमने बेईमानी की, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई ने ईमानदारी के साथ ये परीक्षा दी, इसलिए वही इस राज्य का राजा होगा।